दोस्तों, एमए उत्तरार्ध की इस व्याख्यान माला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम तुलसी की काव्यगत विशेषताओं के बारे में जानकारी ले रहे थे। उसमें से हमने जो भावात्मक विशेषताएं थी, भावगत विशेषताएं थी, उनकी जानकारी ले ली थी। इस व्याख्यान में हम उनकी दूसरी जो विशेषताएं हैं, जिन्हें हम कलागत विशेषताएं कह सकते हैं, उसकी जानकारी लेंगे और निबंध में देंगे। ये जानकारी हम लेंगे तो निबंध लिखते समय वही जानकारी हम वापस देंगे। हम जानते हैं कि तुलसी एक विद्वान व्यक्ति थे। ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे और संस्कृत का अध्ययन भी आपने किया था और संस्कृत के भी अच्छे जानकार थे और साथ साथ काव्य शास्त्र के भी आप बहुत अच्छे जानकार थे। काव्य की जो कसौटियाँ होती है, उन कसौटियों की आपको पूरी जानकारी थी और संस्कृत के जानकार होते हुए भी आपने अपने साहित्य के लिए स्थानीय भाषा चुनी। खास बात ये थी, भाई विद्वता दिखाने की चाहत होती तो वो संस्कृत में लिखते, क्योंकि संस्कृत उनको बहुत अच्छी आती थी। और इस बात का पता हमको ऐसे लगता है कि जब कभी भी कहीं आवश्यकता हुई है, आपने अपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं वहाँ आवश्यकतानुसार संस्कृत के श्लोकों का भी प्रयोग किया है, संस्कृत के छंद का भी प्रयोग आपने किया है। तो ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि तुलसी जो है वो संस्कृत नहीं जानते थे। तो दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने जो स्थानीय भाषाएं प्रयोग में ली, वो क्यों ली? क्या उनको साहित्य की जो हम कह सकते हैं कि विधाएं थी, उनकी जानकारी थी, या काव्य शास्त्रीय जो सिद्धांत हैं उनकी जानकारी थी? निश्चित रूप से उनको जानकारी थी और उनके लिखे गए साहित्य को जब हम पढ़ते हैं तो ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि उनका साहित्य पूरी तरह परिष्कृत साहित्य है। उसकी भाषा परिष्कृत है, उसकी शैली परिष्कृत है, उसमें छंद, रस, अलंकार जो भी आए हैं वो सब बहुत अच्छी तरह प्रयोग में लिए गए हैं। कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि रचनाकार उन मामलों में अधकचरा है या उसकी जानकारी आधी अधूरी है या रचनाकार परिपक्व नहीं है। तो ये तो हम दावे से कह सकते हैं कि तुलसी की काव्यगत विशेषताएं भी श्रेष्ठ रही हैं, क्योंकि वो स्वयं काव्य शास्त्रीय विद्वान थे। तो हम उनकी इन काव्य शास्त्रीय विशेषताओं को, जिसे हम कह सकते हैं कि भावगत तो हम पहले ही देख चुके, कलागत विशेषताओं को आज इस व्याख्यान में हम देखेंगे। सबसे पहले हम भाषा पर चर्चा करते हैं कि आपने दो भाषाओं का मूलतः प्रयोग किया, अवधी भाषा और ब्रज भाषा। दोनों ही भाषाओं का बहुत अच्छी तरह से प्रयोग आपने अपने ग्रंथों में किया है। हालांकि अवधी जितनी अच्छी पकड़ आपकी ब्रज पर नहीं दिखती। अब स्थानीय भाषा में लिख रहे हैं तो स्थानीय शब्दों का प्रयोग भी होगा। तो अवधी में लिख रहे हैं तो अवधी शब्दों का प्रयोग होगा, ब्रज में लिख रहे हैं तो ब्रज शब्दों का, ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग होगा।
लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने अपरिपक्व भाषा का प्रयोग किया है, और उन्होंने स्थानीय भाषा में होते हुए भी बहुत से तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। इसके साथ साथ अरबी और फारसी शब्द जो कि उस समय चलन में थे, उन शब्दों का प्रयोग भी आवश्यकता अनुसार किया है। और शब्दों का चयन का जहाँ तक सवाल उठता है, आपने शब्दों का चयन बड़े ही व्यवस्थित रूप से किया है। जहाँ जिस शब्द को जिस स्थान पर प्रयुक्त होना चाहिए था और जिस तरह से प्रयुक्त होना चाहिए था, वो उसी तरह से उनके साहित्य में रखा गया है। जहाँ तक इनकी भाषा का सवाल है, इनकी भाषा बड़ी ही प्रवाहमयी रही है। आप चाहे कवितावली ले लीजिए, चाहे आप गीतावली ले लीजिए, और सबसे बड़ा ग्रंथ दुनिया का माना जाता है रामचरितमानस ले लीजिए, इन सब में एक प्रवाह है, गीतात्मकता है, पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। और इसके साथ साथ शब्दों का जो गुण होता है, जैसे ओज, प्रसाद और माधुर्य, ये तीनों गुण आपकी भाषा में मिल जाते हैं, आपके प्रयुक्त किए गए शब्दों में मिल जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनके साहित्य में इनकी भाषा जो प्रयोग में ली गई है, वो उनके भावों को प्रकट करने के लिए पूरी तरह समर्थ हैं। तुलसी कहीं भी मजबूर नहीं लगते कि उनके मन में कोई भाव आया हो और वो भाव वो अच्छी तरह से प्रकट नहीं कर पाए हों, ऐसा हमको कहीं भी दिखाई नहीं देता। और उसकी एक वानगी देखिए कि कितने शब्दों पर उनकी पकड़ थी, भाषा पर उनकी पकड़ कितनी अच्छी थी कि रामचरितमानस में उन्होंने लगभग 16,000 से अधिक शब्दों का प्रयोग किया है, जो कि शायद किसी भी ग्रंथ में प्रयोग में नहीं लिए गए हैं, इतने शब्द एक साथ एक ग्रंथ में। तो हम तुलसी की भाषा के बारे में कह सकते हैं कि एक प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग आपने किया, जिसमें सब तरह के भाषाई जो गुण होने चाहिए वो थे, और भाषा पूरी तरह से समर्थ थी अपने भावों को प्रकट करने में, और शब्दों का भंडार उनका जबरदस्त था। अब आते हैं उनकी शैली। तो तुलसी अनुभवी थे, सब तरह के लोगों को पढ़ा भी था उन्होंने, जाना भी था, देखा भी था और अध्ययन भी किया था। तो उस समय जो प्रचलन में शैलियाँ थी, उन लगभग समस्त शैलियों का प्रयोग आपने अपने साहित्यिक रचनाओं में किया है। उस समय या उससे पूर्व के जो रचनाकार थे, जो संत थे, वो जिन जिन शैलियों को प्रयोग में लेते थे, लगभग वो सब शैलियाँ आपके साहित्य में मिल जाती। जैसे चंद की छप्पे शैली, कबीर की दोहा शैली और जायसी की चौपाई शैली, इन तीनों का प्रयोग कवितावली में मिल जाता है। देखिए, 3 प्रकार की शैलियों का प्रयोग तो इन्होंने मात्र कवितावली में कर दिया। और सूर की पद शैली का प्रयोग आपने गीतावली और विनय पत्रिका में किया है, गीतावली और विनय पत्रिका में किया है। तो इसके साथ साथ मोहर शैली भी एक होती थी,
उस मोहर शैली का उपयोग आपने हालांकि अपने मुख्य ग्रंथों में कहीं नहीं किया है, लेकिन जो ग्राम्य और लोकगीत जो आपने प्रस्तुत किए या ग्राम या लोक में जो शैली चलती थी, उस शैली को भी आपने अपने ग्रंथों में प्रयोग में लिया है। इसके अलावा वर्तमान में जो शैलियों का प्रयोग हम कहते हैं कि वो शैली इस तरह की होती है, तो उन शैलियों का यदि हम वर्णन करें तो इनके साहित्य में वर्णनात्मक शैली भी मिलती है, चित्रात्मक भी मिलती है, तो वार्तालाप शैली का प्रयोग भी आपने किया है। और हम जब चर्चा करते हैं रामचरितमानस की तो हम पाते हैं कि उसमें संवाद जो आए हैं, उन संवादों में आपको बहुत अधिक सफलता प्राप्त हुई है। जब सीता का हनुमान का होता है, सीता का रावण का होता है, अंगद और रावण का होता है, लक्ष्मण और परशुराम का होता है, राम और परशुराम का होता है, तो उन सब में संवाद या वार्ता होती है और वो वार्ता अपने समय की श्रेष्ठतम वार्ताओं में शामिल है। तो हम कह सकते हैं कि इनको अत्यधिक सफलता प्राप्त हुई थी। इसके अलावा भावात्मक शैली का प्रयोग भी आपने किया है और आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग भी आपने अपनी रचना ग्रंथों में किया है। तो ये है इनकी शैलियाँ। अब आते हैं कि रस, छंद और अलंकारों का प्रयोग आपने अपने ग्रंथों में कैसे किया है या नहीं किया है। तो ये तो हम कह ही नहीं सकते कि आपने प्रयोग नहीं किया। अब सवाल उठता है कि किया है तो किन किन का किया और किस तरह से किया है। तो हम कह सकते हैं कि इनके ग्रंथों में सभी तरह के रसों का परिपाक बड़े श्रेष्ठ तरीके से हुआ है। जिस रस की वहाँ प्राप्ति होनी चाहिए या निष्पत्ति होनी चाहिए, वो रस बड़े अच्छी तरह से निष्पन्न हुआ है। लेकिन उसके बावजूद इनके रचनाओं में जो रस हमको मूलतः मिलते हैं या बहुत बेहतरीन या बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं, उसमें करुण रस और शांत रस का प्राधान्य हमको मिलता है। ऐसा नहीं कि दूसरे रस मिलते नहीं होंगे, मिलते हैं, लेकिन प्राधान्य किसका मिलता है? करुण रस का और शांत रस का। रामचरितमानस में तो सभी तरह के रस मिलते हैं। अब लेकिन विनय पत्रिका है तो उसमें करुण रस मिलेगा, शांत रस मिलेगा। इसके अलावा श्रृंगार, चूंकि वो भक्त कवि थे तो श्रृंगार उनके प्राथमिकता में कहीं नहीं रहा, लेकिन फिर भी चूंकि ये एक लोक कवि थे, लोक साहित्यकार थे, और श्रृंगार के बिना लोक नहीं हो सकता या लोक के बिना श्रृंगार नहीं हो सकता, तो आपने श्रृंगार का वर्णन भी किया है और रामचरितमानस में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ आपने श्रृंगार का प्रयोग किया है या श्रृंगार रस जहाँ जहाँ आया है, वह बहुत ही मर्यादित रूप में आया है, अत्यधिक शिष्ट रूप में वहाँ उजागर हुआ है। तो आपने श्रृंगार का मर्यादित और शिष्ट रूप जो है उसको ही अपने साहित्य में स्थान दिया है। अब है छंदों का। आपने बहुत से छंदों का प्रयोग अपने साहित्य में किया है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ छंदों को आपने अपने चाहत के अनुसार बहुत अधिक प्रयोग में लिया है।
या हम कह सकते हैं कि आपको आनंद जो आता था वो जो 5-7 छंद थे उनको प्रयोग करने में ही आता था। और छंद प्रयोग करते समय आप ये ज़रूर ध्यान रखते थे कि जिन भावों की अभिव्यक्ति आपको करनी है उन भावों को प्रकट करने की क्षमता उन छंदों में होनी चाहिए थी। और उन छंदों में दोहा, चौपाई, कवित और सवैया आदि छंद सबसे बेहतर रहते थे। रोला वगैरह भी उसमें जमते हैं, तो वो सब इनमें आपके मिलते हैं। इसके अलावा इनकी पुस्तकों को देखो तो वहाँ भी हमको पता लग जाएगा कि पुस्तकों के नाम भी छंदों के आधार पर है। बरवे रामायण, बरवे रामायण क्यों है? जो रामायण बरवे छंद में लिखी गई है। रोला रामायण रोला छंद में लिखी गई है। छप्पे रामायण छप्पे छंद में लिखी गई है। करखा रामायण उसी छंद में लिखी गई है। कुंडलिया रामायण जो कुंडलिया छंद में लिखी गई है। कवित रामायण जो कवित छंद में लिखी गई है। तो अब आप देखिए कि कितने प्रकार के छंदों का आपने उपयोग किया है। इसके साथ साथ हम एक चीज़ और दे सकते हैं कि मैंने पूर्व में जो पढ़ाया है उसमें भी आपको बताया है कि आपने बहुत से छंदों का प्रयोग भी किया है। कितने छंदों का, सैकड़ों प्रकार के छंदों का प्रयोग आपने अपने साहित्य में किया है, लेकिन इस तरह से उपयोग किया है कि भावों पर छंद हावी नहीं होने चाहिए। जिस रस की अभिव्यक्ति होनी है वो होनी चाहिए। फिर बचते हैं अलंकार। ये तो हम कह सकते हैं कि लगभग सभी तरह के अलंकारों का प्रयोग आपने किया है, लेकिन कई विद्वान, कई साहित्यकार, कई रचनाकार अलंकारों का प्रयोग अपनी विद्वता को दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन तुलसी ने कहीं पर भी अलंकारों का प्रयोग अपनी विद्वता को दिखाने के लिए नहीं किया, बल्कि अपनी जो भावाभिव्यक्ति है उस भावाभिव्यक्ति को सुगम बनाने के लिए, लोगों तक अपने भावों को पहुंचाने के लिए कि बेहतरीन तरीके से वो उनके पाठकों तक पहुंचे, उनके श्रोताओं तक पहुंचे, इस हेतु किया है। जैसे पूर्व में चर्चा की थी प्रकृति का चित्रण इन्होंने किस तरह से किया, उसी तरह से अलंकारों का प्रयोग भी आपने किया है। तो वो अलंकारों का प्रयोग भावों के उद्रेक के लिए ही सहायक के रूप में करते हैं, न कि अलंकारों को प्रमुखता देते हैं। अलंकार प्रदर्शन की भावना उनके साहित्य में कहीं भी प्राप्त नहीं होती है, बल्कि भावों के उद्रेक के लिए, भावों की उत्तेजना के लिए, भावों के प्रकटीकरण के लिए, भावों को स्पष्ट करने के लिए जिन अलंकारों की जिस समय आवश्यकता हुई उन्हीं अलंकारों का प्रयोग आपने की दिया। खास तौर से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से आपके द्वारा स्थान स्थान पर किया गया। तो इस तरह से तुलसी के साहित्य की या साहित्यगत विशेषताओं को हम यहाँ निबंध में स्पष्ट कर देंगे। अब निबंध हमारा समापन की तरफ आता है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है कि तुलसी ने भारतीय जनमानस को क्या दिया, क्या देन थी उनकी भारत और विश्व को, किस तरह से उन्होंने प्रभावित किया, वो हम ज़रूर बताएंगे। अन्यथा तुलसी के बारे में अध्ययन हमारा अधूरा रहेगा, और इस अध्ययन के साथ ही हम इसके समापन की तरफ भी जाएंगे। और आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगले व्याख्यान में हम तुलसी की देन का अध्ययन करते हुए इस निबंध को समापन की तरफ ले जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।